बस्तर का नाम जहाँ लिया जाता है, वहाँ नक्सलिज़्म का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। मैं बताना चाहता हूँ कि आज भी मूलभूत सुविधाओं को लेकर बस्तर कहीं न कहीं पिछड़े क्षेत्रों में गिना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ शिक्षा की, मैं बात कर रहा हूँ स्वास्थ्य की। बावजूद उसके आज के युवा सभी कठिनाइयों से जूझते हुए, बाहर निकलते हुए सभी पायदान पर खरे उतर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज यूपीएससी की रिज़ल्ट की घोषणा हुई है, जहाँ बस्तर के एक बिटिया है, जिन्होंने वहाँ परचम लहराया है। मैं मिलवाना चाहता हूँ उनसे। सबसे पहले आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप अपने नाम के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करें। मेरा नाम जिज्ञासा सहारे है एंड जी। थैंक यू सो मच। आज यूपीएससी का रिज़ल्ट आया जिसमें आपने वहाँ से सक्सेस क्लियर की है, वहाँ से यूपीएससी जो क्लियर की है। मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले तो किस रैंक में ऑल ओवर इंडिया में कौन से रैंक में आप आए हैं? जी, मेरा 681 रैंक है। जी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी बात है बस्तर के लिए, बस्तर का आपने नाम ऊँचा किया है यूपीएससी को लेकर बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद कहीं जाकर लाखों लोगों के बीच से उभर कर आप जैसे लोग आते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले आपके पढ़ाई को लेकर शुरुआती पढ़ाई को लेकर आपको कैसे प्रेरणा मिली यूपीएससी में आने की और इस बीच तक का सफ़र आपका कैसा रहा? यूपीएससी को लेके बचपन से ही घर में बोला जाता था, लेकिन मैंने जब पढ़ाई करी, कॉलेज मैंने किया, फिर उसके बाद जब मैंने 1 साल नौकरी करी आदित्य बिरला ग्रुप में, तो वहाँ से मुझे समझ आया कि मुझे यूपीएससी में जाना चाहिए। मैंने कॉर्पोरेट में जॉब किया, वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे यूपीएससी की तरफ जाना है। अभी अब मैं आपको आने वाले समय के लिए सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने कोई यूपीएससी क्लियर कर लिया है। आगे जाके आप कौन से कैटेगरी को चूज़ करना चाहती है? जैसे आईपीएस भी है, आईएएस भी है, आप किस तरफ की ओर आपका अब आकर्षण है? मेरा फ़ोकस आईएएस है अभी, आईएएस ही है। अभी आईएएस है। जी। अभी आपके साथ और कितने लोग थे? किस प्रकार की कठिनाइयाँ हैं जो यूपीएससी के दौरान आपको देखने को मिली? यूपीएससी में बहुत सारी कठिनाई है, मतलब पढ़ाई को लेके तो है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपको हर दिन का 8 से 10 घंटा कम, मतलब डेढ़ 2 साल तक पूरा पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी आपकी रैंक आने की वो है। बट उसके बावजूद भी जब आप प्रीलिम्स आपका क्लियर होता है, मेंस नहीं क्लियर होता बार-बार, तो एक सेल्फ डाउट आ जाता है आपके अंदर में कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप फेल होने के बाद भी आप वापस से आप ट्राई करते रहिए, बार-बार अपना अटेम्प्ट दीजिए एंड फिर फाइनली सक्सेस तो मिल जाता है। जी। आपने बताया कि आप बीच में कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आपने काम किया, फिर उसको छोड़कर आप यूपीएससी की तैयारी में लग गई, उसकी थोड़ी-सी जानकारी देना चाहेंगे? जी, मैंने कॉलेज के बाद आदित्य बिरला ग्रुप में 1 साल तक नौकरी करी थी, ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ में। जी। फिर उसके बाद मैंने जॉब छोड़ के फिर मैंने फुल टाइम यूपीएससी की तैयारी करी। क्या पैकेज रहा वहाँ पर आपका? वहाँ मेरा 12 से 15 लाख का पैकेज था। इतने पैकेज में रहने के बावजूद आप वहाँ से निकल कर यूपीएससी की तैयारियों की ओर आ गए। कोई विशेष कारण? विशेष कारण पैसा तो नहीं था, जॉब था कि आगे बढ़ के मैं कैसा काम करना चाहती हूँ। मेन मोटिवेशन वही था। अच्छा। अब मैं अंतिम एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि देखिए बस्तर में ये पहली बार हुआ है कि यूपीएससी की तरफ कोई जो छात्रा है वो उस ओर आकर्षित हुई, वहाँ से उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया, ये बस्तर के लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ के युवाओं के लिए आप कुछ ऐसा संदेश देना चाहते हैं, जो यूपीएससी, सीजीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं या तो फिर त तैयारी करना चाहते हैं या सिविल सर्विसेज़ में आना चाहते हैं? संदेश यही रहेगा कि अपने ऊपर भरोसा रखें, फ़ेथ रखें अपने ऊपर और मेहनत करें, तो एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। ये थी हमारे साथ जिज्ञासा सहारे। मैं इनके परिवारजनों से भी बात करने की कोशिश करता हूँ। उनके पिताजी हैं यहाँ पर, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि कैसा लग रहा है उनको उनकी बिटिया जो है यूपीएससी क्लियर करके सामने आई है? आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हम लोगों का सपना था कि बिटिया बचपन से आईएएस बने। आज आके वो एक सफलता प्राप्त हुई तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, मैं आपको ये पूछना चाहूँगा, आप भी किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम नहीं जी, किए हैं? मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच में हूँ। अच्छा। वहाँ से मेन ब्रांच में तो मुझे बच शुरू से ऐसा लगता था कि बच्चों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि नाम रोशन होना चाहिए। जी, जी। और जिज्ञासा जो है बचपन से पढ़ने में बहुत अच्छी थी। उसको मैं सुबह शुरू से ही बोलता था बेटा तेरे को आगे जाके आईएएस करना है, पर वो नहीं मानी।
बाद में इंजीनियरिंग की ओर गई और प्राइवेट सेक्टर में गई। जब प्राइवेट सेक्टर में गई वहाँ काम का माहौल देखा तो उसे लगा कि नहीं पापा आप सही बोले, मैं आईएएस करूँगी। वहाँ जॉब करते करते एक दिन मुझे फ़ोन करके बोली पापा मैं जॉब छोड़ रही हूँ। मैंने कुछ नहीं पूछा, छोड़ दे और आ जा, क्या करेगी आगे? बोले आईएएस। अब चल कर ले बोला। मैंने बस इतना ही बोला और आईएएस के लिए करने चले मतलब पढ़ाई को लेकर आपने कभी भी किसी प्रकार का भी जो है रोक-टोक? कभी आज तक मैंने उसे कभी रोक टोक नहीं किया, जो मर्जी आए वो करो बोला बस। जी। मैं साथ ही साथ उनकी माताजी से भी पूछना चाहूँगा, ये बहुत ही एक खुशी का क्षण है। उनसे भी खुशी के क्षण के कुछ पल हम लेना चाहते हैं। माताजी, जी। आपको कैसा हाँ। लग रहा है आपकी बिटिया आज यूपीएससी क्लियर जी, करने ये तो के बाद? बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्राउड फ़ील हो रहा है कि हमारी बेटी जो है यूपीएससी क्लियर करी है। कब काफ़ी सालों से मेहनत कर रही थी। अभी अब उनके पास ऑप्शन है आईपीएस या आईएएस का। क्या आप लोगों की तरफ से कोई उनके लिए सुझाव है कि वो किस ओर जाए? जी, हम तो यही चाहते हैं कि उसका शुरू से यह सपना रहा है आईएएस बनने का, तो आईएएस ही बने, ऐसा करके और आगे वो एग्ज़ाम देना चाहती है। जी। तो हम लोग यही चाहते हैं कि वो आगे एग्ज़ाम दे और उसका जो सपना है वो पूरा हो, आईएएस बनने का। जी, हमारे बीच में इस परिवार से एक बुजुर्ग सदस्य भी हैं, उनकी दादी जी भी हैं, मैं उनसे भी सवाल करना चाहूँगा। माताजी, कैसा लग रहा है आपके घर से बिटिया जो है अच्छी एक लग रहा है। बड़े पैमाने में आने हाँ, वाली अच्छी है, लग बड़े रहा है। ओहदे में आने वाली है? अच्छी लग रहा है। उसकी दादा को का याद था कि वो बेटी ऐसे हुए, अपना इतना पढ़े तो वो भी पढ़ सके। अपने बच्चे को और ऊँचा उठाओ। ऐसे करके बोले उसके मनोकामना पूरा हो गया दादा का। अब आपके घर की बिटिया जो है एक बड़े अधिकारी के पद पर बस्तर का नाम रोशन करने जा रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे इस विषय में? क्या बोलेंगे, बहुत खुशी है। बहुत खुशी है मेरे को। ये थे हमारे बीच जिज्ञासा सहारे और उनकी पूरी फैमिली में जो है उत्साह का माहौल है, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। फिलहाल के लिए चंद्रहास वैष्णव जगदलपुर से टीवी 27 न्यूज़ के लिए।